2020 में लॉकडाउन के चलते 6 महीने से लोगों का कामकाज बंद होने के चलते मध्यम वर्ग के महिलाओं को मिला लोन की सुविधा, जिससे वे अपने कारोबार शुरू कर सके। और ये मदद वर्सोवा विधानसभा में धनतेरस के शुभ अवसर पर महिला सम्मान कर्ज योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति विधान परिषद में विपक्ष के नेता श्री प्रवीण दरेकर जी, जन कल्याण बैंक के चेयरमैन श्री संतोष केलकर जी, नानाजी देशमुख अनुप्रयोगों के अध्यक्ष संजय पांडे जी, नगर सेवक अभिजीत सामंत जी, राज यादव जी, कमलेश शर्मा जी, घनश्याम यादव जी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मला तर वाटतं हा एक जनकल्याणचा पॅटर्न म्हणून इतर सामाजिक संस्थांनी पुढे येऊन करायला हवा। ज्या इथल्या सामाजिक संस्थांनी हातभार लावला त्यांचंही अभिनंदन करेन, कारण त्यांनी जो काही सबव्हेन्शन इंटरेस्टचा पार्ट उचलला, त्यांनी जो सहभाग या ठिकाणी घेतला, त्यामुळे फिजिबल। मुंबईकरों को, महाराष्ट्र की जनता को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। कोविड का संकट है वो दूर हो और फिर एक बार मुंबई जो अपने देश की फाइनेंस कैपिटल है वो फिर एक बार चले और दिवाली में सबकी प्रगति हो, उन्नति हो, ऐसी भी शुभकामनाएं। और कोविड के संकट काल में जो गरीब लोग हैं, जो गरजू महिलाएं हैं, कहाँ सिलाई का व्यवसाय करती है कि टिफिन पहुंचाने का व्यवसाय करती है, ऐसे लोगों को मदद दिलाने का काम जनकल्याण सहकारी बैंक ने किया। इसमें नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान, हमारे संजय पांडे, उनके सहयोगी, जनकल्याण बैंक के हमारे केलकर साहब, उनके सहयोगी, इन्हें एक अच्छा प्लान करके एक स्कीम बना के यह महिलाओं को लाभ देने का काम किया। उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि संकट काल में कोविड के समय इसी तरह की मदद की आवश्यकता थी और कम ब्याज दर में यह मदद देके यह गरीब लोगों को उम्मीद बढ़ाने का काम हमारे सारे सहयोगी ने किया है। मुझे लगता है एक पैटर्न करके जो बैंक व्यवस्था है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐसा इकट्ठा के यह प्रमाण, यह जो योजना है वो बड़े पैमाने पे मुंबई में हो, इसी तरह के मैं मनोकामना करता हूं। और मैं खुद प्रयास करूंगा कि मैं भी एक जिला बैंक का अध्यक्ष हूं, वह जिला बैंक के माध्यम से हमारे कोऑपरेटिव बैंक मेंबर्स है, पथपेड़ी है, ऐसा करके एक मुंबई स्तर पर सामाजिक संस्था और फाइनेंस ऐसा इकट्ठा करके यही स्कीम आगे ले जा सकते हैं का, इसका हम प्रयास करेंगे। आज धनतेरस के दिन जो घोर गरीब लोग हैं, जो जिनका रोजगार का व्यवसाय है, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उन लोगों के लिए जनकल्याण बैंक, नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान और रविंद्र जोशी फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के एक कर्ज की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का कर्ज हम इन सभी लाभार्थियों को दे रहे हैं, जिसका ब्याज है 8% साल का मासिक बोले तो 8% साल का। और इस कर्ज में से 4% जो है नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान और रविंद्र जोशी फाउंडेशन कर्ज का वहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाभार्थी को सिर्फ 4% पर ये कर्ज उपलब्ध करा करके दिया जा रहा है। कोविड के इस संकट काल में जब सभी व्यवसाय ध्वस्त हो चुके हैं, तो ऐसे में उस घोर गरीब और जनता को पुनः अपने पैर पर खड़ा होने के लिए 10,000 रुपये बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। और इसका प्रतिसाद हमें पूरे समाज में बहुत ही पॉजिटिव मिला है और बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और इस विषय में मैं सबसे ज़्यादा हमारे मित्र संजय केलकर जी, जो जनकल्याण बैंक के चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस स्कीम को लागू करने के लिए हम सबको सहयोग दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही में पूरे जनकल्याण बैंक परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। रविंद्र जोशी फाउंडेशन के हमारे ट्रस्टी श्री अभिजीत सामंत जी जो हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राज यादव जी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं यहाँ वर्सोवा विधानसभा में, मैं उन सब का, राज यादव, कमलेश शर्मा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो जनता तक जा कर के इस कर्ज की स्कीम को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और इसी और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनकल्याण नाम में ही सब कुछ है, लोगों का कल्याण कर रहा है। ये व्रत लेकर हमने इस बैंक की स्थापना हमारे पूर्वार कर्मियों ने की थी, उस व्रत को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। जब भी समाज पे कोई संकट आता है तो उस संकट में सबके साथ, समाज के साथ खड़ा रहना, यही वो सामाजिक संस्थाओं का दायित्व रहता है। वो दायित्व निभाने की कोशिश
हम लोग बैन करके हमारा उसमें से जो पोर्शन हम कर सकते हैं वो पोर्शन करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कैसे था कि कोविड में 5-6 महीना लगातार सब व्यवसाय बंद होने के बाद पुनः खड़ा रहना ये बहुत कठिन काल था, क्योंकि जो पूंजी लोगों ने बचाई थी वो 5 महीने में खाने में ही या खाने के सामान लेने में ही सब खत्म हुई। मेडिसिन लेना था, घर परिवार को संभालना था, तो उसके बाद वापस इनकम जनरेशन चालू करना ये बहुत डिफ़िकल्ट था और सभी के पास पैसे नहीं थे, तो देगा कौन, ऐसी अवस्था थी सबकी। तो ये जो कर्ज योजना है ये किसी के पास शर्मंदी महसूस कर जाकर मांगने की योजना नहीं है। आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से वहाँ पर आना है, क्योंकि मैं लोन रीपे कर रहा हूँ, मैं कोई भीख नहीं ले रहा हूँ या मैं कोई डोनेशन नहीं ले रहा हूँ, ये उसके पीछे की एक भावना है। तो जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं वो ये, और हमारा अनुभव भी इतना अच्छा है कि अभी तक हमने जितने भी लोन बांटे हैं 3 महीना हो गया, वो रीपेमेंट भी चालू यानी लोग पैसे को यूज करके ये कोई मान सम्मान से अपने स्वाभिमान से यस काफ़ी अच्छी तरीके से लोग उसका व्यवसाय वृद्धि के लिए उपयोग कर रहे हैं और वापस उस पे से जनरेट करके रीपेमेंट भी कर रहे हैं। तो ये दोनों सामाजिक संस्थाओं का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक समय था कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं मुंबई में कार्यरत थी, लेकिन उसके बाद सब काम खत्म हुआ। तो लगातार निरंतर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का ये काम नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान और रविंद्र जोशी मेडिकल फाउंडेशन कर रहे हैं। पहली बात तो मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामना जन कल्याण बैंक के सभी कर्मचारी को, खास करके रेनू मैडम को जो यहाँ की ब्रांच मैनेजर है, वो पिछले कई सालों से हमें गाइडेंस करके इस स्कीम को एक अच्छे पैमाने पे लेकर जा रही है। उनकी मैं काबिल तारीफ़ करूँगा और सभी कर्मचारियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। रविंद्र जोशी फाउंडेशन और नानाजी देशमुख को, सभी को, जितने भी यहाँ पे हमारे सदस्य हैं और कर्मचारी, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। और जिस तरह से स्कीम चलती आ रही है, हमारी जन कल्याण बैंक ने जिस तरह से हमें सहयोग दिया है, उनकी भी बहुत काबिल तारीफ़ करूँगा। आज धनत्रयोदशी आहे आणि उद्या नरक चतुर्दशी आहे। धनत्रयोदशीच्या दिवशी आज आम्ही सगळ्यांना चेकचं वाटप केलं आहे, म्हणजे आपण लक्ष्मीचं पूजन करत आहोत एका प्रकारे। आणि नरक चतुर्दशीच्या निमित्ताने, म्हणजे नरक चतुर्दशी म्हणजे आपण राक्षसाचा आपण खात्मा करतो। मला असं वाटतं नरकरूपी आपल्या करोनारूपी राक्षसाचा आपण मात करू यावर्षी दिवाळीमध्ये आणि नवीन एक ऊर्जेचं पर्व चालू होईल याची मला पूर्ण खात्री आहे। धन्यवाद। जनकल्याण सहकारी बँक यांचे अध्यक्ष श्री संतोष शेळकर यांच्याशी आम्ही कोविडच्या दरम्यान, लॉकडाऊनच्या दरम्यान जी आम्ही बाकी रिलीफ वर्क करत होतो त्यावेळी चर्चा केली की आता आपण लोकांना मदत तर करतोय, म्हणजे आपण रेशन देत होतो, कोणाला काही अन्नधान्य देत होतो, औषधाची मदत करतो, हॉस्पिटलायझेशन करता मदत करत होतो, पण गेले 6 महिने हे पूर्ण चक्र, आर्थिक चक्र थांबलं आहे। आणि आर्थिक चक्र थांबल्यानंतर ज्यावेळी हे आपले नेहमीचे व्यवहार चालू होतील, म्हणजे शाळा चालू होतील की अजून काय चालू होतील, त्यावेळी सगळ्यांचा रोजगार थांबलेला आहे, नोकऱ्या थांबल्या आहेत, नोकऱ्यांमध्ये पगार मिळाला नाही, काही लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत। त्या अशावेळी घरातील महिलांची विवंचना असते आणि काही महिला स्वतःच्या ताकदीवरती स्वतःचा व्यवसाय करत असतात, जो व्यवसाय पण आज थांबलेला आहे। तर निदान त्यांना काहीतरी उभारी देण्याकरता या संकटकाळी आम्ही एक 10,000 रुपयाची स्कीम ही आणलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये जनकल्याण बँकेने पर्सनल लोन हे साधारणपणे मार्केटमध्ये 11 ते 12% अवेलेबल असतं, ते जनकल्याण बँकेने 8% अवेलेबल करून दिलं। आणि आमचे रवींद्र जोशी मेडिकल फाउंडेशन आणि नानाजी देशमुख फाउंडेशन ह्यांनी 4% त्याच्यावरती अजून सबसिडी देऊन महिलांना अक्षरशः 4%, कारण साधारणपणे आपण बघतो की गरीब वस्तीतील महिला आपले दागिने गहाण ठेवते संकटकाळी आपल्या घरच्यांकरता किंवा आजूबाजूच्या कुठल्या तरी सावकाराकडून कर्ज घेते, पण कर्ज ज्यावेळी सावकाराकडून घेतलं जातं त्यावेळी महिन्याला ते 4 ते 5% इंटरेस्ट त्यांना पडतो, म्हणजे परत ते आगीतून फुफाट्यात अशी परिस्थिती असते। ह्याच्यात टाळण्याकरता जनकल्याण बँक, रवींद्र जोशी मेडिकल फाउंडेशन आणि नानाजी देशमुख फाउंडेशन ह्यांनी ही स्कीम आणलेली आहे आणि मला असं वाटतं की महिलांकरता ही अतिशय उत्तम स्कीम आहे आणि महिला वर्ग रिपेमेंट खूप चांगल्या प्रकारे करता, हा आमचा मागचा अनुभव आहे, त्यामुळे ही स्कीम पण यशस्वी होईल याची मला पूर्ण खात्री है। इस योजना के तहत अभी भी अगर किसी को भी पैसे की दिक्कत है या आर्थिक चीजों की जरूरत है तो आप जन कल्याण से संपर्क कर सकते हैं।